हाँ, आज उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया कि आज मैं काली नाग के कुंड का कल्याण करूंगा। काली नाग के कुंड के कल्याण करने के लिए भगवान दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे। और श्री दामा से कहने लगे कि हे श्री दामा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में गेंद है। हाँ है लाला? मुझे लगता है बच्चों को उनकी मम्मी सब हमारे पास में भेज देती हैं कि जाओ, यहाँ तुम उदम कर रहे हो, वहां उदम करना, न तुम सुनना न किसी को सुनने देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की है। बड़े होशियार व्यक्ति हैं। आज उसी समय क्या किया, भगवान श्री दामा से कहने लगे कि हे श्री दामा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास में गेंद है कि हाँ, चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। कहने लगे ठीक है। आज गेंद लेकर के सभी मित्रों को एकत्रित कर लिया भगवान ने और सारे मित्रों से कही कि हे मेरे मित्रों, एक बात और कहूं, मैं 2 दिन से कहना चाह रहा हूं, आपके गांव में माता तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन भाई बंधु वास्तविक में सत्य कह रहा हूं, कथा के सुनने वाले हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना ध्यान से कथा सुनते मुझे भी आनंद आता है। मेरी निगाह केवल भाई बंधुओं की तरफ रहती है। कभी कभार 1-8 घंटे में इनकी तरफ देख लूं मैं, क्या कर रही हैं, कुछ बातचीत कर रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं। हाँ, तो आप लोग कथा के बड़े प्रेमी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपके बीच में कथा कहना, है ना? ऐसा है। आज उसी समय क्या करने लगे, भगवान ने सभी मित्रों से कही कि हे मेरे मित्रों, आज काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। काली नाग के? हाँ। एक मित्र कहने लगो, पागल तो ना है गो तू? कि क्यों? कि काली नाग के कुंड के किनारे की तो छोड़, काली नाग के कुंड के दूर के उसकी भाप सूंघने से ही मर जाएंगे। एक मित्र कहने लगो, मैं ना जाऊं। दूसरा मित्र कहने लगो, क्यों? कि मेरी मैया ने बड़े सोमवार के व्रत रखे जब हमारो जन्म भयो है, अगर मैं मर गो तो मेरी मैया तो रो रो के मर जाएगी, मैं ना जाऊं। दूसरा मित्र कहने लगो, मैं ना जा रहा भैया। कि क्यों? कि मेरी मैया ने बहुत दिन से एकादशी के व्रत रखे तब मेरो जन्म भयो, मैं मर गो तो मेरे मैया और बाप दोनों मर जाएंगे। तीसरा कहने लगा, मैं ना जाऊं। कि क्यों? कि मेरी मैया ने जाने कितने और सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है तब मेरो जन्म भयो है, अगर मैं मर गो तो पूरा घर मर जागो रो रो के। सब ने मना कर दी, हम नहीं जाते। भगवान कहने लगे, मेरी तो सुन लो। ये सुना, तुम कहते हो मेरी मैया ने एकादशी का व्रत रखा, कोई कहते हैं मैया ने सोमवार का व्रत रखा। अरे बाबरे हो, मैंने तो चौथे पन में जन्म लिया है। मेरी मैया ने सोमवार, मेरी मैया ने सारे व्रत, मेरी मैया ने जाने कौन से तीर्थ, मेरी मैया ने जाने कौन सा व्रत, मेरी मैया ने जाने कौन सी यज्ञ, मेरी मैया ने जाना कौन सा तप, मेरी मैया ने जाने कौन सी सेवा करी है, तब मेरे बुढ़ापे में जन्म भयो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर मैं मर गो तो, जब इतनी बात कही कि मैं मर गया तो क्या होगा? संतू बाबा पे एक माइक लगवा लूं, 5-6 हजार का लग जाएगा। हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे। ये करना बहुत आनंद आएगा गांव में। एक बात मान जाना हमारी, है ना? ऐसा कर लेना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम भी जुड़ जाएंगे इसमें, कुछ हम भी दान कर देंगे, पर करो तो सही है? आज उसी समय भगवान कहने लगे, अगर मैं मर गया तो मेरे घर वाले सब मर जाएंगे। तो सभी शांत हो गए कि चलो, और आज काली नाग कुंड पे लीला करने के लिए चल दिए हैं। और आज काली नाग के किनारे जब भगवान पहुंचे, काली नाग कुंड के किनारे भगवान गेंद खेलने लगे, और भगवान ने गेंद में एक ऐसा टोल मारा कि वो गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करो, जय जय श्री
राधे, ये बात। हाँ, अब तो बहुत बदल गए आप लोग, आनंद आ गया मुझे। हाँ, आज उसी समय क्या किया, आज काली नाग के कुंड में गेंद गिर पड़ी। भगवान ने ऐसी माया घुमाई कि श्री दामा रोने लगे, हमें तो वही गेंद चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए। मित्र कहने लगे बाबरे, अब वो गेंद कहां से आएगी? वो गेंद कोई आ सकती है? ऐसी बात करेगा? लेकिन नहीं, हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे वही गेंद मिलेगी, पर थोड़ा धैर्य धारण करो। धैर्य धारण कर लो। जिस हृदय के अंदर धैर्य नहीं है वो हृदय मनुष्य नहीं है। धैर्य पशु के अंदर नहीं होता। 5 बजे सानी लगानी, 6 बज गए वो घूंटा तोड़ देगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पशु के अंदर धैर्य नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर धैर्य होता है। अगर हम धैर्य नहीं करते तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी है, सुन लीजिए कि तेने हरे कथा सुनी नहीं काना, तेने हरी कथा सुनी नहीं काना, और तीनर हैं सब पशु समाना। देखने में तो लग रहे हैं कपड़े बड़े पहन के, बढ़िया सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अंदर का पूरा सिस्टम पशु है। सब अंदर का सिस्टम पशु, ऊपर का सिस्टम आदमी का, अंदर का सिस्टम पशु का। लेकिन अंदर का सिस्टम सही होना चाहिए, ऊपर से कोई लेना देना नहीं। अंदर हो टीवी और ऊपर पहने हो कोट तो वो बेकार है मनुष्य, क्योंकि टीवी है ना अंदर कैंसर हो चुका है, अंदर गुर्दा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, ऊपर से बढ़िया दिखाई दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अंदर की मशीन ठीक है, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसी समय भगवान ने पीतांबर को उतारा और कमर से कसकर के काली नाग के कुंड में कूद गए। और जब काली नाग के कुंड में कूद गए, मित्र रोते रोते घबराए कि अब कृष्ण गया, अब नहीं बचेगा, काली नाग उसे मार डालेगा। रोते रोते जसदा मैया के पास में पहुंचे। जसदा मैया कहने लगी, चौरे हो, रोए क्यों रहे हो, क्या बात है, मेरा लाला कहाँ है? श्री दामा कहने लगा, अब तेरा लाला नहीं मिलेगा। मैया मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। क्या कहता है, कहां ले गए तुम मेरे लाला को खिलाने के लिए, छोटा सा 1200 कन्हैया मेरो? तो कहने लगे, तेरा लाला काली नाग के कुंड में कूद गो। के कैसे? कि खेलत गेंद गिरी यमुना में, ओ मैया री मैया, मैया री मैया, खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दह में कूद पड़ो कन्हैया, और गोकुल गाम में हल्ल मचो, तब रोवत आवे जसोदा सी मैया। कौन हरी मेरी रघुनंदन, और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया, छोटे से हाथन छोटे से पामन, और छोटे से मोहकी में लेत बलैया, और को मोल कहा कहियो, तीनों लोग को मोल एक कन्हैया। मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़े आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, मेरे लाल को, ओ लाल को है, लाल को, लाल को, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए।
तो लाला लाला, ओ पारस काना मेरा छोटो तो लाला लाला, छोटो तो लाला मेरे लाल को तो कहाँ खोए आए, मेरे लाल को तुम कहाँ खोए आए। जरा नेक बता दो मोए समझा, जरा नेक बता दो मोए समझा दो, नेक समझा दो मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। हरि वो नहीं मानी, ओ मैंने तो करी तुमने बात नहीं मानी, बात नहीं मानी मेरी बात नहीं समझी रे, ओ बात नहीं मानी मेरी बात नहीं समझी, मेरे लाल को तुम कहाँ कर आए आए, मेरे लाल को तुम कहाँ कर आए आए, मेरे लाल को तुम कहाँ कर आए आए, हाँ मेरे लाल को तुम कर आए। नक मोए बता दे मोए समझा, मोए बता दे मोए समझा दे, नक मोए बता दे मोए समझा, मोए बता दे मोए समझा, कहाँ छोड़ आए मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। हरि वो बहुत अच्छे बेटा, जागो बाबा मर जागो, जागी मैया मर जागी, जागो बाबा मर जागो, जागी मैया मर जागी, जागो बाबा मर जागो, जागी मैया मर जागी, जागो बाबा मर जागो, जागी मैया मर जागी। मेरे लाल को तुम कहाँ मार आए, मेरे लाल को तुम कहाँ मार आए। नक मोए समझा नक मोए बता, 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 मोए देखला दो मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। ए मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए आए, मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए, ओ मेरे लाल को तुम कहाँ छोड़ आए। मैया रोने लगी, धरती पर सिर बार बार पटकने लगी, मेरा लाला कहाँ गया, अरे बाबरे ओ मैंने मना करी, मेरो छोटो सो 1200 कन्हैया या मत ले जाओ। और आज रोते रोते नंद बाबा भी सिर को पटकने लगे, मेरो लाला कहाँ चला गया। आज धरती पर सिर को पटकने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे, मेरे लाला को ले आओ, मेरे लाला को ले आओ।
गोपियां विलाप करने लगी, हे कृष्ण तुम कहां गए, हे दामोदर तुम कहां गए। दाऊ भैया मैया और पिता को पकड़ने लगा, माता पिता तुम रो मत, तुम्हारा लाला आ जाएगा। नहीं रे, या काली नाग से कुंड से कोई नहीं बच पाया। रोने लगे। आज उसी समय रोते हैं, सिर को धरती पर पटक देते हैं, मैया मूर्छित हो जाती है। मैया को उठा के बिठा देते हैं। मैया कहती है लाला कहां है, मेरा लाला कहां है। भगवान काली नाग के कुंड में जब पहुंचे तो काली नाग की 2 पत्नी थी। ध्यान से सुनना, एक पत्नी सो रही थी, एक जाग रही थी। जागने वाले कहने लगी, अरे कौन है रे तू। भगवान कहने लगे, मैं जो भी हूं अपने पति को जगा। अब यहां भगवान का नाम एक और जुड़ेगा, ध्यान से सुनना। कि मेरा पति बड़ा भयानक है। भगवान कहने लगे, जगाओ तो सही। काली नाग को जगाया तो काली नाग नींद में उठा और भगवान की ओर उसने नहीं देखा। भगवान की ओर अपने पूरे और फनों से जहर की फुसकार लगाई। उसी दिन से भगवान पड़ गए श्याम सुंदर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के ऊपर जहर का असर गया, भगवान श्याम हो गए हैं? अब भगवान का एक नाम और हो गया श्याम सुंदर। हम लोग श्याम सुंदर की कथा सुन रहे हैं? आज उसी समय भगवान के ऊपर जहर की फुसकार लगाई, भगवान हो गए श्याम और आज भगवान के शरीर से लिपट गए। जब भगवान के शरीर से लिपट गए, भगवान कहने लगे, अरे काली नाग तुम मुझे साधारण मनुष्य मत समझो। अब काली नाग जब शरीर से लिपटे, भगवान ने थोड़ा सा शरीर बढ़ाया, उसकी नस नस चटक गई। जब नस नस चटक गई तो उसका अहंकार थोड़ा ढीला हुआ, और जब अहंकार ढीला हुआ तो अब उसके पास में कौन सा उपाय था? भगवान के ऊपर फन से मारना। और भगवान को जिस फन से ढसने के लिए दौड़े, भगवान मुरली से उसी फन को नाथ दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नाथने लगे। कल मैंने बताया था, आजकल सभी गुरु हैं, शिष्य कोई बनना नहीं चाहता। आजकल सब विद्वान हैं, श्रोता कोई बनना नहीं चाहता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज मुरली से फन को नाथा, दूसरा फन किया, दूसरे फन को नाथा, तीसरा फन किया, तीसरे फन को नाथा। आज भगवान ने सारे फनों को नाथ एक फन को छोड़ दिया। जब एक फन को छोड़ा तो काली नाग का अहंकार नष्ट हो गया। अब काली नाग उन्हीं नेत्रों से रोना प्रारंभ कर दिया कि तुम कौन हैं? भगवान ने अपना रूप दिखाया। भगवान के रूप को देख करके धन्य हुए और कहने लगे, प्रभु मेरी एक इच्छा उसे पूरा कर दो। कि क्या? पहले तो भगवान कहने लगे, तुम एक काम करो, तुम समुद्र में जाओ। कहने लगे, मैं समुद्र में तो चला जाऊं, लेकिन गरुड़ मुझे सताता है, वहां रहने नहीं देता, गरुड़ मुझे मारता है, मैं उसके डर से ही तो यहां रह रहा हूं। कहने लगे कि आज से हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें गरुड़ नहीं सताएगा। कि वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे अपनी मधुर मुरली सुना दो, जिस मुरली के लिए गोपियां व्याकुल रही, जिस मुरली के लिए गोपियां पागल बन गई, उस मुरली को सुना दो। भगवान कहने लगे, भैया मुरली को कैसे सुनाऊं? मेरी मैया बाहर रो रो करके पागल हुई जा रही है। अगर मैं थोड़ी देर में बाहर नहीं निकला तो मेरी मैया रो रो के अपने प्राणों को त्याग देगी। मुझे पता है मेरी मैया और मेरा पिता ऊपर बहुत कष्ट भोग रहा है। ग्वाल वाल गोपी सब रो रहे हैं कि लाला मुझे मुरली सुना दे, तेरी बांसुरी की धुनी सुनने के लिए मैं बड़ा व्याकुल हूं। भगवान कहने लगे, बांसुरी की धुन सुनना चाहते हैं? कि हाँ। कि तुम्हारी बांसुरी की धुनी कैसी है? कहने लगे कि मेरी बांसुरी की धुनी, गोपियां भोजन करती हुई दौड़ती हैं, गोपियां बालक को दूध पिलाती हुई दौड़ती हैं, गोपियां स्नान कर रही हों और बांसुरी की सुनकर के स्नान से दौड़ने लग जाती हैं। ये बांसुरी ऐसी है कि इसको सुनने से आदमी क्या होता है, केवल धुनी सुनता है और वो बिल्कुल पागल हो जाता है।
सुध बुध भूल जाता है? ऐसी मेरी बांसुरी है कि कैसी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान ने जब मधुर मुरली सुनाई, काली नाग धन्य हो गए और काली नाग कहने लगे कि हे लाला, अब मैं कहां जाऊं कि तुम पाताल में चले जाओ, कि पाताल में मुझे गरुड़ सताएगा। आज से गरुड़ नहीं सताएगा। काली नाग अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के पाताल की ओर चलने लगा। अब रोती रोती आज उसी समय क्या करने लगे, मैया रोती रोती दौड़ी और मेरे गोविंद से लिपट के खूब रोने लगे। हे लाला, तू है तो काम करे, थोड़ी देर में नहीं आता, हमने अपने प्राणों को त्याग देती। भगवान ने अपने पटके से मैया के आंसू पहुंचे हृदय से लगा लिया। अरे मैया, तू क्यों घबराती है? नंद बाबा लिपट गए, मेरे लाला तू ऐसा क्यों करता है? आज भगवान मैया और बाबा दोनों को बिठाल के समझाने लगे, बाबा मैया तुम मेरे प्राण हैं, तुम्हें कुछ हो गया मैं जीवित नहीं रह सकता, इतने मत घबराओ। गोपी ग्वाल श्री दामा सबका मोह भगवान ने उसी समय दूर कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।